चलो स्टूडेंट, आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की लिमिटेशंस और कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग नेक्स्ट थ्योरी पढ़ते हैं। पिछले कौन कौन सी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ लिया? वर्नर थ्योरी, बीवीटी पढ़ लिया, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और एक थ्योरी हमने आपको और बताया था। वो क्या था? वो था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। फिर एक और हमने लिखवाया था सिडविक थ्योरी। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ लेते हैं सिडविक थ्योरी। और इसी से एक क्वेश्चन आता है, ये आउटडेटेड हो चुका है, मतलब बहुत ज्यादा वर्क नहीं हो पाया इस पे, फिर भी क्वेश्चन कभी कभी आपके बुक में है और कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो क्या है और देख लेते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ लेते हैं सिडविक थ्योरी। सिडविक थ्योरी, या इसी को मोस्ट पॉपुलरली हम लोग कहेंगे सिडविक थ्योरी, या इसी को हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कह सकते हैं EAN रूल। EAN रूल, EAN रूल। EAN रूल क्या है भाई? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, सिडविक थ्योरी या EAN रूल। E का मतलब इफेक्टिव, A का मतलब एटॉमिक और N का मतलब नंबर रूल। ठीक है, ये कुछ है नहीं, वही थ्योरी है जो ऑलरेडी हम जानते हैं, बस थोड़ा सा एक्सटेंशन में है यहां पर बस। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब ये है कि वो नंबर जो किसी सेंट्रल मेटल एटम में एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता है जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो चुका होता है तो। ठीक है, और हमको पता है कि किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और कोऑर्डिनेशन नंबर के कारण इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो ये जो सभी इलेक्ट्रॉन आते या जाते हैं वो कहां से हम लोग डिसाइड करते हैं? एटॉमिक नंबर से डिसाइड करते हैं। तो एग्जैक्टली हमारे सेंट्रल मेटल एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचता है, कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, और जहां तक सिडविक थ्योरी की बात है तो सिडविक साहब ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो सेंट्रल मेटल एटम आयन होते हैं, सेंट्रल मेटल आयन जो होते हैं, वो हमेशा नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं। क्या अटेन करना चाहते हैं? नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और सेम यही था ऑक्टेट में भी। ठीक है, तो सिमिलरिटी है। अच्छा, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेंगे तो क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा। तो सिडविक थ्योरी कुछ नहीं कहता है, कहता है क्या कि इन अ कॉम्प्लेक्स, according to this theory, according to this theory, according to this theory, central metal ion of a complex has a tendency to attain noble gas configuration. Noble gas configuration. Noble gas configuration, ये बात बोलता है। क्या कहता है? कहता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स है, किसी कॉम्प्लेक्स का जो सेंट्रल मेटल आयन है, उसमें एक टेंडेंसी होती है नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की। और अगर नोबेल गैस, इफ सेंट्रल मेटल आयन attain noble gas configuration
noble gas configuration, noble gas configuration, then noble gas configuration, then complex is more stable than non-noble gas configuration, then non-noble gas configuration, ये ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये सिडविक के पॉइंट है और बहुत आपको इसके पॉइंट्स ध्यान में नहीं रखने हैं, बस यहां से जो रिजल्ट निकलता है वो रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वो EAN होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलना है सेंट्रल मेटल एटम को, तो वो कैसे मिलेगा? तो कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा है। ये निकालता है क्या? EAN निकालता है। सिडविक थ्योरी कहता है कि आप किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का EAN निकाल लो, अगर EAN नोबल गैस के बराबर होगा तो वो स्टेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इफ EAN of CMI, if EAN of CMI is equals to noble gas configuration, ठीक है, तो then complex is CMI, then complex क्या होगा? स्टेबल होगा, ऐसा बोला गया। लेकिन इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस भी आए, जैसे हमारे ऑक्टेट में एक्सेप्शंस होते हैं। तो हमको EAN निकालना आना चाहिए बस। व्हाट इज EAN? ठीक है, तो EAN हमको निकालना आना चाहिए। ये थ्योरी बहुत पुरानी हो चुकी है, बहुत आउटडेटेड हो चुकी है। थ्योरी के बारे में आपसे नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा तो सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि EAN फाइंड कर लो। ठीक है, EAN किसका ज्यादा है, किसका कम है, ये सब कुछ बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे EAN है क्या। जरा देख लो आप, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए हमको कुछ नहीं, चाहे तो आप फॉर्मूले से कर लें, चाहे तो आप अपने कॉन्सेप्ट से कर लीजिए। चलो क्या करने वाले हैं हम, बहुत आसान। देखिए जरा, आपको पता है डिटर्मिनेशन ऑफ EAN, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है डिटर्मिनेशन ऑफ EAN। ठीक है, EAN, जल्दी से बताओ। सेंट्रल मेटल एटम है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ठीक है, लूजेस इलेक्ट्रॉन और गेन्स इलेक्ट्रॉन, जल्दी बोलो। जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा? लूजेज इलेक्ट्रॉन किसको करेस्पॉन्ड करेगा? ऑक्सीडेशन नंबर को। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे आता है? कोऑर्डिनेशन नंबर से। तो वो करेस्पॉन्ड करता है किसको? कोऑर्डिनेशन नंबर से। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होते किस में है? सेंट्रल मेटल एटम के एटॉमिक नंबर में, सेंट्रल मेटल एटम के एटॉमिक नंबर में। फिर से ध्यान सुनो, EAN अगर हमको निकालना है तो हम क्या कहेंगे? EAN को Z स्टार से रिप्रेजेंट करते हो आप। EAN अगर हमको निकालना है तो हम सेंट्रल मेटल एटम का क्या ले लें? एटॉमिक नंबर ले लें। एटॉमिक नंबर हो गया, उसमें से हम क्या करें?
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा, जितना उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर और प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, लेकिन एक जब एटम डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनेट करता है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेगा, एटॉमिक नंबर को हम जेड से लिख देते हैं, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा ही रहेगा, और टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे, प्लस एक कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है, तो 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये तो हो गया आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का फॉर्मूला। आप वैसे भी क्या कीजिए, टोटल इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम में कितने प्रेजेंट हैं आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इस तरह से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम लोग निकाल सकते हैं। और आपसे यही पूछा भी जाएगा कि भाई इसका एटॉमिक नंबर बताओ, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताओ, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताओ। तो आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना आना चाहिए, चाहे आप फॉर्मूले से कर लो, चाहे आप अपने लॉजिक से कर लो कि टोटल इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम के पास पता कर लो। आप टोटल इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम के पास जो होगा आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, दैट इज नोन एज क्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, दैट इज नोन एज क्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। चले आगे चले, कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देते हैं कि कैसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम निकालते हैं। अच्छा, 1-2 पॉइंट और है, जैसे आपको हम बता दें, अगर 3D सीरीज एलिमेंट होगा, क्या होगा, 3D सीरीज एलिमेंट होगा तो वो एटॉमिक नंबर क्या पाएगा, बताइए जरा। एटॉमिक नंबर, मैक्सिमम एटॉमिक नंबर क्या अटेन करना चाहेगा, 36। 4D होगा तो वो क्या एटॉमिक नंबर चाहेगा, बताओ, 54, 86। यही तो है नोबेल गैस के हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और भी बातें बोल सकते हैं। चलो हम लोग एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल्स में हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं और आपको निकालना सिखा देते हैं कैसे। जैसे एक आपसे बोल दिया जाए K4FeCN6, बहुत पॉपुलर है, यहीं से सारे एग्जांपल्स चलते हैं आपके। अब आपको पता होना चाहिए कि आयरन का एटॉमिक नंबर कितना, 26। EAN हमको अगर निकालना है, जेड स्टार निकालना है, जेड स्टार किसका, जेड स्टार निकालना है आयरन का, तो बताइए जरा जेड कितना होगा, आयरन का 26 होगा। क्लियर है, बताओ क्लियर है, 26 एटॉमिक नंबर 26 हो गया। चलो माइनस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, अरे भाई ये +4 है, ये -6 है, तो यहां +2 आएगा। ठीक, और +6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 इंटू 2, जरा देखिए, ये 24 हुआ और ये 12, 24 + 12 दैट इज क्या, 36। और आपको पता है 36 किसका कॉन्फ़िगरेशन है, क्रिप्टन का, तो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो इट फॉलो, मतलब ये क्या, ये आपसे पूछा जाए कि क्या ये EN रूल फॉलो कर रहा है या सिडविक थ्योरी को फॉलो कर रहा है, तो आप कहेंगे हाँ, यस, इट फॉलो EN रूल। बस इतना आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, या तो आपसे पूछा जाएगा कि K4FeCN6 का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बता दो, या तो आपसे पूछा जाएगा क्या ये सिडविक थ्योरी को फॉलो करता है कि नहीं, या EN रूल को फॉलो करता है कि नहीं। तो अगर नोबेल गैस के बराबर कॉन्फ़िगरेशन है तो ये EN रूल को फॉलो करेगा। चेक कर लो जरा, सही है। इसी तरह से अगर हम आपसे कह दें K3FeCN6, नेक्स्ट एग्जांपल, K3FeCN6 की अगर हम बात करें, तब जरा देखो, अब यहां पे देखो, सीधे जेड स्टार हम निकालना है, जेड स्टार आयरन का। अब यहां पे चेक करो, आयरन कितना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना, 26 प्लस
सॉरी माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा -6 + 3 तो +3 होगा ये, और प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर तो वही है 6 × 2, जल्दी से बताइए तो कितना हो गया, ये 26 और 3 कितना हो गया 23 हो गया, और ये 12 हो गया, कितना आया 3 और 2 5 और 2 1 3 35। क्या ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नॉट नॉन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो वेरी सिंपल, लेकिन फिर भी ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। इसके और इसके रिस्पेक्ट में हम कंपेयर करेंगे तो अभी हमने बताया था जो ईएन रूल को फॉलो करेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, जो ईएन रूल को फॉलो नहीं करेगा, डू नॉट फॉलो, ये नॉट फॉलो ईएन, नॉट फॉलो ईएन रूल, ईएन रूल। तो इस तरह से हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, और कुछ एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं ईएन के, और एक दो एग्जांपल आप कर सकते हैं, आसान से हैं सब, बहुत आसान टॉपिक है, बट आपको आना जरूर चाहिए। एक क्वेश्चन आपके यहाँ कभी कभी पूछ लिया गया है, ये देखो एग्जांपल, जैसे हमने ले लिया एक, नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास NiCO का होल 4, ठीक है। अब इसमें अगर हमको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है निकिल का, Z* निकिल के लिए, बताओ कार्बोनिल क्या था, न्यूट्रल लिगेंड था, तो Ni पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा 0। अच्छा निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होगा, फीको निकुजन, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकिल का 28, तो 28 - 0 प्लस, बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 × 2, दैट इज, बताइए जरा 28 + 8 कितना हुआ, 8 और 8 16 ना, और 2 और 3 36, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका 36 आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे हम आपसे ले लें, ये देखो CrCO का होल 6, CrCO का होल 6। अब बताइए क्रोमियम का इफेक्टिव नंबर निकालना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना 24 - 0, क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, जिसपे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगा, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, प्लस 6 × 2, जल्दी से देखिए 24 और प्लस 12 कितना होगा 4 2 6 और 2 1 3 36, ये भी फॉलो करेगा ईएन को, ये भी फॉलो करेगा ईएन को, ठीक है। और हम ले सकते हैं NiCl4 2 माइनस, NiCl4 2 माइनस, जल्दी से बताइए, यहां पर निकिल का जेड इफेक्टिव निकालना है, तो निकिल का बताओ एटॉमिक नंबर कितना 28, अभी आप डिस्कस किए थे, 28 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, ये -2 है, ये -4 है, उधर जाएगा तो +2 आएगा, -2 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 × 2, तो 28 में से 2 कितना हो गया 26 प्लस 12 कितना आया 6 2 8, सॉरी 4 2 जा 8, तो ये कितना हो गया 8 और 6, चेक कर लो जरा, ये निकल 28, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा x - 4 = -2, x = +2, ठीक है। और 4 2 जा 8, वेरी सिंपल, 26 + 8, और ये हो गया तुम्हारा 8 और 6 14 और 3 34, ये ईएन को फॉलो नहीं करेगा, ईएन रूल फॉलो नहीं करेगा। PtCl6 बताओ, नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, नेक्स्ट एग्जांपल PtCl6 2 माइनस, चेक करो जरा, PtCl6 2 माइनस,
अब PtCl6 2 माइनस के लिए क्या करोगे? अब पेट्रोलियम का एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए, ठीक है, जेड इफेक्टिव। प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर आप 78 पाते हो, 78 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? ये -2 है, ये -6 से उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, बचेगा कितना? +4। चेक करो। अरे भाई x -6 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू, बताओ जरा, -2 + 6 तो कितना आएगा? +4। ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +4। और फिर क्या करोगे? प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 × 2। चेक करो, 78 में से 4 माइनस कर दो तो कितना हो गया? 74 प्लस 6 × 12, 6 × 2 12, कितना हो गया? 4 2 6 और 7 और 8 86। रेडान का होता है, याद है, ये भी EL रूल को फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे Cr क्रोमियम, जैसे चेक करो, हम लोग ले सकते हैं Cr(C6H6) का होल ट्वाइस। ये देखो, क्रोमियम का कितना होता है? 24। जल्दी से बताओ, क्रोमियम का कितना होता है? 24। जेड इफेक्टिव हम निकाल रहे हैं तो 24 और माइनस, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है तो 0, प्लस पूरा बेंजीन कितना पाई इलेक्ट्रॉन रखता है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, वही डोनेट कराते हो तो 6 × 2, 6 × 2, ठीक है, तो कितना होगा? 24 प्लस 12, दैट इज कितना? 4 2 6 और 36। तो ये भी EL रूल को फॉलो कर रहा है। इस तरह से हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, और जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबेल गैस के इक्वल आएगा उसको हम कहते हैं ज्यादा स्टेबल होगा, और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। जनरली आपको एटॉमिक नंबर क्वेश्चन में दिया गया होगा, ठीक है। और दूसरी बात, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए, ये ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है पहचानना, ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो बहुत आसान तो है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लेते हैं। तो ये एग्जांपल्स थे, एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं हम लोग। चलो ये देखो, जैसे आपसे कह दे, एग्जांपल नेक्स्ट है K2HgI4। K2HgI4 में अब मरकरी का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। मरकरी का आप देखिएगा 80 होता है, 80 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ये +2 है, -4 है, उधर जाएगा -4, ये +2, इस पे क्या आएगा +2, 80 - 2 प्लस, जल्दी बताओ, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, 4 2 8, 4 2 8, तो 80 - 2 बोलो 78 और प्लस 8 कितना हो गया 8 8 6 और 7 और 8 86। तो ये रूल को फॉलो करेगा। रेडान का एटॉमिक नंबर 86 होता है। ठीक है, ये हो गया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे हम आपसे कह दें कोबाल्ट C2O4 का होल थ्राइस 3-, चलो जल्दी से बताओ, कोबाल्ट का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर बोलो, फीको, आयरन 26, कोबाल्ट 27, बोलो आयरन 26 और कोबाल्ट 27, फीको, कोबाल्ट 27, एटॉमिक नंबर 27 और माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, ऑक्सीलेट ही, ऑक्सीलेट पे -2 नेगेटिव चार्ज, तो 3 2 6 उधर जाएगा +3, 27 - 3 प्लस क्या, ये बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ, और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होगा तो 6 × 2, यहीं पर चेक करने वाली बात है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। तो 27 - 3 24,
प्लस 6 इंटू 12 दैट इज 4 2 6 और 2 3, ये EN रूल को ये फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम का किसी भी कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, चलो कुछ पॉइंट रिमेंबर नोट कर लो और फिर आप कर सकते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप निकाल सकते हैं। ये जैसे पॉइंट टू रिमेंबर में आप नोट कर सकते हैं, अगर 3D सीरीज एलिमेंट हुआ, 3D सीरीज एलिमेंट हुआ तो उसका नेक्स्ट नोबेल गैस किसके बराबर आएगा बताओ? 36 के बराबर आएगा, क्रिप्टन के बराबर आएगा। ठीक है, और अगर 4D सीरीज का हुआ, 4D सीरीज एलिमेंट हुआ तो इसका कितना आएगा? 54 आएगा और ये जेनन के बराबर आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर 5D सीरीज हुआ, चेक करो, अगर 5D सीरीज होगा तो लगभग ये 86 आएगा, लगभग क्या 86 आएगा ही, और ये रेडान के बराबर होगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट नोबेल गैसेस हैं, तो इससे आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 3D सीरीज वाले का अगर वो EN फॉलो कर रहा है तो 36 आ जाएगा तुरंत, 4D का होगा 54 आएगा, 5D का आएगा तो 86 आएगा। ठीक है, और ये तो पॉइंट टू रिमेंबर हो गया पहला। और दूसरा जो पॉइंट टू रिमेंबर है, ऐसा देखा गया है कि जो मेटल कार्बोनिल्स हैं, मेटल कार्बोनिल्स एंड पाई कॉम्प्लेक्सेस फॉलो EAN रूल, EAN रूल। ठीक है, मेटल कार्बोनिल्स, पाई कॉम्प्लेक्सेस, ये सब EAN रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आपसे कह दिया गया, एक कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए कि जो मेटल कार्बोनिल्स हैं वो EAN रूल फॉलो करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, फाइंड वैल्यू ऑफ x इन गिवन कॉम्प्लेक्स, FeCO का x। ये अब मेटल कार्बोनिल है तो जल्दी से बताओ, मेटल कार्बोनिल है और ये मेटल कार्बोनिल है तो ये EN रूल को फॉलो करेगा, और अगर ये EN रूल को फॉलो करेगा तो आयन किस सीरीज का है? 3D सीरीज का है, तो इसका Z इफेक्टिव कितना ले लोगे बता दो? 36। इसका एटॉमिक नंबर बता दो 26, और कोऑर्डिनेशन नंबर हमको पता करना है, दैट इज x। ठीक, और बताओ x एक कितना इलेक्ट्रॉन देता है? 2। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कोऑर्डिनेशन नंबर भाई 2 इलेक्ट्रॉन देता है, x है तो 2x। अब अपना फॉर्मूला लगा दो। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इस पे 0 आता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो फॉर्मूला क्या होता है? Z स्टार इज इक्वल टू Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दे रहा है? x। ठीक है, तो Z स्टार कितना हुआ? 36। Z कितना है? 26 माइनस 0, कोई मतलब नहीं है, प्लस 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स। ये अब बताओ 36 माइनस 26 इज इक्वल टू 2x। तो 36 माइनस 26 मतलब 10 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 5। ठीक है,
तो इस तरह से अगर हमको क्वेश्चन पूछता है तो हम इसको भी निकाल लेते हैं। क्लियर हुआ? चलो ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए क्या, mn CO का होल 5 और CO का होल 5, ये पूछ लेते जरा, अब चेक कीजिए। तो ये कह रहा है फाइंड EAN ऑफ मैग्नीज सेंटर मेटल एटम। ये देखो थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल है आपके लिए, हो सकता है। चलो चलो चेक करो। अब इसको निकालना है तो कैसे निकालोगे इसका EAN, जरा बताओ। चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, अब दोनों यूनिट सेम है। ठीक, तो जेड इफेक्टिव निकालना है। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना, 25। ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 आएगा, 0 प्लस, अब बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 5। चाहे 10 ले लो चाहे 10 ले लो, ठीक है। 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, जल्दी से बताओ। 5 इंटू 2। एक पॉइंट और ध्यान में रखिएगा, इस Mn का अगर आप निकाल रहे हैं तो इस Mn का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करके आया है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, या इसके पास आप देखेंगे तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो कितना हुआ, 25 प्लस 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और +1, तो कितना हो गया ये, और ये हो गया 36। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अगर कोई पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, इसको भी हम ऐसे लिख सकते थे Mn2CO का होल 10, ये भी लिखा जा सकता था। तभी आपको ऐसे ही निकालना पड़ता है। ठीक है, ये 1 वाली वैल्यू आपको समझ में आई होगी, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो इस तरह से हमारा जेड इफेक्टिव क्या हो गया, 36 हो गया, दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो गया। और हम लोग जब मेटल कार्बोनेट्स पढ़ेंगे तो वहां पर और कॉम्प्लेक्सेस जब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, फेरोसीन है, सैंडविच मॉडल वगैरह जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग एक बार और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के कुछ क्वेश्चन और कर लेंगे, बट इतने से काम आपका चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का तरीका है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आज क्या कहते हैं, सिडविक थ्योरी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, लिगेंड फील्ड थ्योरी हमारे जेईई मेंस या एडवांस में उतना क्वेश्चन आएंगे नहीं, सिलेबस में दिया नहीं गया है, एनसीईआरटी में है नहीं, तो लिगेंड फील्ड थ्योरी हम आपको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसके आगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट होगा उसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा क्या अभी तक हम लोगों ने सारी थ्योरीज पढ़ ली हैं, और क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, आईपीएसी, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इस चैप्टर का मेन टॉपिक है आइसोमेरिज्म, और फिर उसके बाद स्टेबिलिटी और कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ये सब पढ़ेंगे तो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तब तक आप क्वेश्चन करते रहिए, ठीक है, और वीडियो आप रेगुलर देखते रहिए ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।